हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टार्ट किया था बहुपद चैप्टर को, और बहुपद चैप्टर में अभी तक हमने बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार और घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद की घात, ठीक है, और बहुपद का जनरल टर्म, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा, ठीक है। और बहुपद के शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच क्या रिलेशन होता है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा। और प्रश्नावली 2.1 और उसके सारे एग्जाम्पल्स को पढ़ा हमने। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.2, ठीक है। प्रश्नावली 2.2 को स्टार्ट करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे उनको सीखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही हो, क्लासेस अगर आप एंजॉय कर रहे हो, तो प्लीज ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और किसी भी प्रश्न में अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो प्लीज उस प्रश्न को अपना मेंशन करिए। प्रयास किया जाएगा कि उस प्रश्न को आपको और बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझाया जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है अपने से। प्रश्न कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कुछ बहुपद दिए गए हैं आपको, और ये कैसे हैं, आपके द्विघात है, इनके शून्यक ज्ञात करने हैं, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ये आपसे पूछा गया है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लिखते हैं। पहला प्रश्न है क्या? पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बहुपद दिया गया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। हम सेम रूल जानते हैं कि जब भी किसी बहुपद का शून्यक ज्ञात करना होता है तो शून्यक मतलब क्या है? तो आप कहेंगे शून्यक मतलब चर x का वह मान, चर x का वह मान जिस पर p ऑफ x बराबर 0 प्राप्त हो, क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। फिर से बोलिए, बहुत आसान सी बात है और बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि चर x का मेरे भाई वह मान जिस पर p ऑफ x की वैल्यू आपकी 0 होगी, क्या कहलाएगा? बहुपद का शून्यक कहलाएगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में? शून्यक के लिए, किसके लिए? शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। अगर शून्यक के लिए हम बात करें, समझिएगा, यहाँ कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं मैं। शून्यक के लिए p ऑफ x की वैल्यू हमेशा होगी कितना? 0। अगर मैं पूछूं p ऑफ x है कितना, तो आप कहेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब द्विघात समीकरण बन गया आपका। द्विघात समीकरणों को हल करना आप जानते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो भी द्विघात का कोफिशिएंट होगा, अगर मैं पूछूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना? 1। और मैं पूछूं कांस्टेंट टर्म कितना है, तो आप कहेंगे 8। मैं कहूंगा डायरेक्टली इन दोनों का ना गुणा लगा दीजिए। 8 का गुणा 1 में करेंगे, 8 एकम 8। अभी 8 को आपको ना ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर कितना आए? 2 आए। आप कहेंगे ऐसे दो नंबर्स आपके होंगे 4 गुना 2, 4 दूनी 8, और 4 और 2 को जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 2। सिंपल तरीके से लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हमने लिखा 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स का अंदर गुणा लगा रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स का गुणा 4 में माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x
माइनस 8 बराबर 0। अभी क्या करूंगा, दो टर्म्स में कॉमन करूंगा, तो यक्स स्क्वायर माइनस 4x में जो कॉमन है वो आपका यक्स बनेगा, तो यक्स माइनस 4 प्लस 2 कॉमन करिए, तो यहाँ पर बचेगा यक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इन ब्रैकेट्स में ना आपका सेम टर्म कॉमन आएगा, ठीक है, तो ये आपको ना ध्यान रखना है। चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं। तो आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान दीजिएगा। अभी आगे अगर बात करें तो यक्स माइनस 4 दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन है, तो आपके पास बचेगा यक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दीजिए कि दो कहने का मतलब यक्स माइनस 4 और यक्स प्लस 2 जो है वो आपका बहुपद पी ऑफ एक्स का क्या है, फैक्टर है। इसलिए आप लिखेंगे जब एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4। और लिखेंगे जब एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना, माइनस 2। और मैंने आपको याद करिए बताया था कि द्विघात बहुपद में मूलों की संख्या कितनी होगी, आप कहेंगे 2 होगी। तो ध्यान दीजिएगा, एक तो यक्ष की वैल्यू आई है 4 और एक यक्ष की वैल्यू आई है -2। कहने का मतलब यक्ष के मान 4 और -2 पर ना बहुपद का मान 0 प्राप्त होगा। आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 का स्क्वायर होगा 16 और 4 दूनी -8 और -8 ऑलरेडी है, तो -8 16, -16 प्लस 16 कैंसिल आउट होके कितना मिल गया, 0। इसी तरीके से अगर आप -2 पर चेक करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 और -2 गुना -2 प्लस 4 और -8, तो 4 4 8 -8 वैल्यू कितना, 0। और आपका जो डिफिनीशन था कि चर x का वह मान जिस पर p ऑफ x बराबर 0 प्राप्त होता है वो बहुपद का शून्य कहलाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अर्थात अर्थात अब द्विघात समीकरण के मूल आप जानते हैं, अल्फा बराबर 4 तथा बीटा बराबर -2। कब, यदि यदि पी ऑफ यक्स के शून्यक पी ऑफ यक्स के शून्यक अल्फा व बीटा हो, तो अल्फा व बीटा हो तो, ठीक है। अब हम हमको क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। तो प्रूफ क्या होगा, ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा है चूंकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा है -b/a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कितना, -b/a। अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा कितना, तो आप कहेंगे अल्फा है 4 और बीटा है -2, तो 4 -2 बराबर -b। और b आपको निकालने के लिए यहाँ से जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल्स टू क्या होता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक 1, b इज इक्वल्स टू होता है यक्स का गुणांक -2 और c इज इक्वल्स टू होगा -8। वैल्यू पुट कर दीजिए, -b यानी -2 -2 और a की वैल्यू पुट करेंगे तो a इज इक्वल्स टू कितना, 1 और 4 में से 2 घटा 2 और माइनस गुणा -2 कितना, 2। यहाँ पर ध्यान दीजिए आपका LHS RHS के बराबर है। यहाँ पर लिखूंगा चूंकि LHS इज इक्वल्स टू कितना, RHS, इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, जो बहुपद के गुणांक और बहुपद के शून्यक के बीच रिलेशन है वो क्या है, सत्य है, ठीक है। चलिए दूसरा जो रिलेशन हमने पढ़ा है कि मूलों का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है किसके, c/a के।
तो अल्फा की वैल्यू की अगर बात करूं तो अल्फा आपका है 4 और बीटा की वैल्यू की बात करूं तो बीटा है आपका -2 और सी की वैल्यू की बात करूं सी है आपका -8 और बटे ए की वैल्यू कितना 1। तो 4 दूनी -8 की वैल्यू बराबर है -8 के। यहाँ पर भी आपका एलएचएस आरएचएस के बराबर है, इसलिए आप कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए के बराबर होती है। ये बात बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच एक रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं और अगला प्रश्न अपना यही है। ठीक है, और अगले प्रश्न के लिए ना मैं ये वाला प्रश्न आपका क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने क्या कर लिया, कॉपी, और नेक्स्ट पेज पर ले जाके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। चलिए, तो यहाँ पर अभी हमने, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने पहले प्रश्न को क्लियर किया है। अभी लगाऊंगा दूसरा प्रश्न और ध्यान दीजिए दूसरा प्रश्न आपका क्या है, P ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ ध्यान दीजिएगा वेरिएबल आपका चेंज है, जहाँ x है वहाँ यस है। P ऑफ s इज इक्वल्स टू आपका है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। चलिए, की तुलना, इसको मैं कंप्लीट लिखता हूँ, की तुलना ए एस स्क्वायर माइनस बी एस प्लस सी, यहाँ माइनस जहाँ है प्लस करिए, प्लस बी एस प्लस सी से करने पर, से करने पर, और जब आप करेंगे तो ए क्या है, यस स्क्वायर यानी द्विघात का कोफिशिएंट, तो ए इज इक्वल्स टू आपको मिल जाना है 4, बी इज इक्वल्स टू -4 और सी इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूंगा P ऑफ S के, P ऑफ S के शून्यक के लिए, किसके लिए, शून्यक के लिए। मैंने कहा बहुपद क्या हो, बहुपद की वैल्यू पूरा रख दीजिए किसके बराबर, 0 के बराबर, यानी P ऑफ S इज इक्वल्स टू 0 और P ऑफ S है क्या, तो आप कहेंगे P ऑफ S है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, एक चीज बताइए कि क्या इस वैल्यू को मैं 2s का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल। और ध्यान दीजिए आपने क्लास 8 में एक सर्वसंख्या पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ए की बात करूं तो जो ब्रैकेट के भीतर पहला टर्म है वो ए कहलाता है और जो दूसरा ब्रैकेट है यानी पूर्ण वर्ग संख्या वो कहलाएगा आपका बी। तो इसको आप फाइनली लिख सकते हैं 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इज इक्वल टू आपके पास मिला 0। लिखेंगे जब जब 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2। और यहाँ से भी जब आप करेंगे तो s इज इक्वल टू 1/2 ही मिलेगा। ठीक है, तो समझिए यहाँ पर, अर्थात यहाँ पर जो बहुपद के मूल आए हैं वो सेम आए हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर भी 1/2 होगा और बीटा बराबर भी क्या होगा, 1/2 होगा। बोलिए हाँ कि नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सत्यापन कर लेते हैं, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यापन कर लेते हैं। तो पहला जो रिलेशन हमने सीखा है, मूलों का योगफल जो होता है वो माइनस यक्स का गुणांक यानी बी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू कितना, 1/2 बराबर माइनस बी।
माइनस बी की बात करूं तो माइनस बी आपका कितना है, माइनस का 4, और बाई ए ए की वैल्यू कितना है आपका 4। ठीक है, तो चलिए 1/2 में जानते हैं आप 1/2 जुड़ेगा, आधा आधा कितना होता है मेरे भाई, आधा आधा होता है पूरा। ठीक है, और माइनस से माइनस प्लस हुआ, 4 में 4 से भाग करेंगे कितना, 1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एल एच एस जो है वो आपका बराबर है किसके, आर एच एस के। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो मूलों का योगफल होगा वो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। और दूसरा जो रिलेशन होगा, ध्यान दीजिएगा दूसरा, ये पहला रिलेशन था, दूसरा जो रिलेशन होता है मूलों का गुणनफल जो होता है वो अचर पद बटे यक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। तो अचर पद कितना, अल्फा कितना, तो आप कहेंगे अल्फा है हाफ, और बीटा कितना, हाफ इज इक्वल्स टू सी। सी की वैल्यू की बात करेंगे तो सी इज इक्वल्स टू 1 और ए इज इक्वल्स टू कितना, 4। ठीक है, और आप जानते हैं 1/4 1/4 के बराबर है। कहने का मतलब यहाँ पर भी आपका एल एच एस बराबर है किसके, आर एच एस के। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू जो होगा वो सी बाई ए के बराबर होगा। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, और इस तरीके से आप सवाल नंबर 2 को भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न को लेते हैं, और अगले प्रश्न को नेक्स्ट पेज पर ही करेंगे। यहाँ पर फिर से मैं प्रश्न को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और देखिए अभी तक हमने किया क्या है आप समझिए। हमने प्रश्न नंबर 1 को क्लियर किया, प्रश्न नंबर 2 को क्लियर किया, अब प्रश्न नंबर 3 की बारी। तो प्रश्न नंबर 3 आप देखिए क्या है। यहाँ पर एक बहुपद आपको दिया गया है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 6s एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मेट है ध्यान दीजिए एक टर्म था जो मैं आपको नहीं बताया हूँ, और अभी देखिए कुछ चीजें हैं ना जो मैं आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए, एक बात आप पढ़ेंगे बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। मैं आपको ना एक एक बात भाई, एक एक बात जो आपको सवाल को क्लियर करने के लिए जरूरी है वो बताऊंगा। ठीक है, तो बहुपद का मानक रूप क्या होता है कि किसी भी बहुपद को बहुपद को उनके उनके घातों के बढ़ते बढ़ते असेंडिंग जिसको आप बोलते हैं आरोही आरोही तथा तथा घटते जिसको आप बोलते हैं अवरोही डिसेंडिंग। ठीक है, तो बढ़ते या घटते क्रम में क्रम में व्यवस्थित व्यवस्थित किसी भी बहुपद को उनके घातों के बढ़ते तथा घटते क्रम में व्यवस्थित करके लिखना लिखना बहुपद का मानक रूप बहुपद का मानक रूप रूप कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब मैं आपको एज एग्जाम्पल ही इस सवाल को लेता हूँ, समझिए। तो यहाँ पर पहले यक्स की 2 घात है, फिर यक्स की 0 घात है, और फिर यक्स की 1 घात है। तो ये क्रम फॉर्मेट चेंज है, और मैंने आपको व्यापक रूप सिखाया है किसी बहुपद को लिखने का। तो पहले आप यक्स स्क्वायर का, फिर बी एक्स प्लस सी के टर्म में आप किसी भी बहुपद को लिखते हैं। यहाँ पर इसी फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया गया है, तो आप a इज इक्वल्स टू 6 और b इज इक्वल्स टू -3 मत कहने लगिएगा, क्योंकि b जो है वो आपका
चर x का गुणांक होता है, a x स्क्वायर का गुणांक होता है और c कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो पहले आप इसको व्यवस्थित रूप में लिखिए। तो यहाँ पर इसी टर्म को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 7x को पहले लिख दिया और -3 को बाद में लिख दिया। की तुलना की तुलना की तुलना P of x is equals to ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर चलिए आप कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर का गुणांक कहलाता है a इज इक्वल्स टू 6, b इज इक्वल्स टू -7 और c इज इक्वल्स टू -3। आप जानते हैं कि विद साइन a b और c का मान लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करूंगा, p ऑफ x के शून्यक के लिए, p ऑफ x के शून्यक के लिए, और जब शून्यक के लिए आप बात करेंगे तो बहुपद का मान किसके बराबर होगा बताइए, 0 के बराबर होगा। सेम काम आप बार बार कर रहे हैं, ठीक है, और बार बार करेंगे आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी। तो P ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। P ऑफ x का मान है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो द्विघात का कोफिशिएंट कितना, तो आप कहेंगे द्विघात का कोफिशिएंट है 6 और कांस्टेंट वैल्यू कितना है 3। मैं कहूंगा इनका आपस में गुणा लगाइए तो 6 तिया 18 और 18 को अभी ऐसे दो पार्ट्स में आपको डिवाइड करके निकालना है। ऐसे दो भाग करने हैं कि गुणा करने पर 18 और ये माइनस साइन बता रहा है कि घटाने पर, ध्यान दीजिएगा इस साइन की बात कर रहा हूं, ये माइनस साइन आपको बताएगा कि जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो घटाने पर आना चाहिए 7। तो गुणा करने पर 18 और घटाने पर आना चाहिए 7। तो आप कहेंगे ऐसे दो भाग इसके 9 और 2 होंगे। बताइए 9 और 2 का गुणनफल कितना, 18, और 9 में से 2 को घटाएंगे जब तो आपको मिलेगा कितना, 7। कितना मिलेगा बताइए, 7 मिलेगा। ठीक है, चलते हैं इसी बात को लिख देंगे, यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 7 को मैं लिख सकता हूँ 9 माइनस 2 गुना यक्स। ठीक है, 9 माइनस 2 गुना यक्स माइनस 3 बराबर कितना, 0। ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। और ध्यान दीजिएगा किसी भी द्विघात समीकरण को इस मेथड से जो आप सेपरेट करते हैं या फिर इसका गुणनखंड करते हैं, ये कहलाता है मध्य पद को विभाजित करके किसी भी बहुपद का गुणनखंड करना, द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना। और ध्यान दीजिए एक खास बात है, यहाँ पर आपका जो मध्यपद है ना, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए -9x में आप +2x जोड़ेंगे तो -7x ही होगा। कहने का मतलब -7 के फॉर्मेट को चेंज किया गया है, ना कि वैल्यू को। ठीक है, अब देखिए 4 पद आपके बन गए हैं, 2-2 पद में आप कॉमन करिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं 6x स्क्वायर और 9x में क्या कॉमन है, आप कहेंगे 3x दोनों में कॉमन है। तो 3 दूनी 6 और x स्क्वायर में एक x कॉमन कर लिया 2x, और यहाँ पर 9x में 3 को कॉमन किया हूँ तो बचा कितना, -3, और इसमें आपका +1 कॉमन हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर कितना, 0। एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पर भी ना आपका देखिए इस ब्रैकेट्स में आपकी हमेशा सेम चीजें आएंगी। अगर नहीं आ रही हैं तो आप एक बार प्रश्न को रीचेक करिएगा। कारण क्या कि आप अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रश्न में फॉल्ट कर दिए हैं। ठीक है, और रीचेक करेंगे आपको अपनी गलती पता चल जाएगी, उसको आप फिर से सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो दोनों टर्म में 2x माइनस 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो आपके पास बचा कितना, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। लिखेंगे जब 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू कितना, 3, और x इज इक्वल्स टू कितना, 3/2 इज इक्वल्स टू, पहला मूल आपको पता चल गया, अल्फा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर इसी तरीके से नेक्स्ट पेज ले लें क्या,
नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। जब 3x प्लस 1 लिखेंगे, जब 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 3x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा -1/3 और ये आपका क्या हो गया, बीटा। क्या हो गया, बीटा। अभी हम क्या करते हैं, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यापन कर लेते हैं। तो सत्यापन आप देख लीजिए और ध्यान दीजिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था 10th का, वहां पर इस तरीके का एक प्रश्न आया था। तो ये मत सोचिएगा कि ये प्रश्न जो है ना आएंगे नहीं, आएंगे ठीक है, और 2 से 4 नंबर के बीच पूछे जाते हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आप इनको क्लियर कर सकते हैं। और अभी बहुत जल्दी ही हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट लगाने वाले हैं, जो कि आपका 10th में पूछा गया है, ठीक है। तो कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट हम लोग लगाएंगे, ठीक है, और उससे आपको ये एक आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ए बी सी का मान लिख लेता हूँ। ए की वैल्यू है आपकी 6, बी है -7 और सी है -3। तो ए की वैल्यू आपकी है 6, बी की वैल्यू है -7 और सी की वैल्यू है -3। और अल्फा की वैल्यू आपका, अल्फा देख लीजिए, अल्फा आपने कितना निकाला है, तो अल्फा निकाला है 3/2, अल्फा निकाला है 3/2 और बीटा की वैल्यू है -1/3, ठीक है। तो यहाँ पर पहला रिलेशन जो आपने पढ़ा है, मूलों का जो योगफल होता है वो बराबर होता है -b/a के। तो अल्फा की वैल्यू आप कहेंगे 3/2 और मैं पूछूं बीटा की वैल्यू, तो आप कहेंगे -1/3 इज इक्वल्स टू -b। बी की वैल्यू, बी की वैल्यू की बात करूंगा तो आप कहेंगे -7 और ए की वैल्यू की बात करूं तो ए आपका कितना है, 6 है, ठीक है। चलिए हल कर लीजिए इसी बात को आप। तो ध्यान दीजिए 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर मैं 2 और 3 के एलसीएम की बात करूं तो 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। 2 से आप जब एलसीएम में भाग करेंगे तो भागफल 3 बार जाएगा, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, माइनस 3 दूनी 6 और 2 एकन्नम 2, ठीक है, बराबर कितना, 7/6। फिर से देख लीजिए क्या किया, पहले 2 और 3 का एलसीएम लिया हूँ, फिर पहले वाले हर से एलसीएम में भाग किया हूँ, 2 तिया 6 3 बार, पहले अंश में 3 का 3 में गुणा किया, 3 तिया 9, फिर दूसरे हर से एलसीएम में भाग किया हूँ, 3 दूना 6 2 आया और 2 का दूसरे अंश में गुणा किया, 2 एकन्नम 2। और आप जानते हैं 9 में से 2 घटा कितना, 7/6 की वैल्यू बराबर है 7/6 के। कहने का मतलब कि जो आपका LHS है वो बराबर है किसके, RHS के। इसलिए आप कह सकते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो सदैव -b/a के बराबर होगा। यानी जो रिलेशन आपने पढ़ा है कि मूलों का योगफल हमेशा माइनस ऑफ यक्ष का गुणांक बटे यक्ष स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है, वो बात बिल्कुल करेक्ट है। ये बात आपने वेरीफाई किया। इसी तरीके से दूसरा रिलेशन आपने द्विघात बहुपद के लिए पढ़ा है कि मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। तो अल्फा की वैल्यू की बात करूं तो अल्फा आपका है 3/2 और बीटा की बात करूं तो बीटा आपका है कितना, -1/3। और सी की बात करूं तो सी आपका है -3, बोलिए हाँ कि नहीं। और ए की बात करूं तो ए आपका है 6। चलिए यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 से आपका 3 कैंसिल आउट होगा, बचेगा कितना, -1/2 और यहाँ पर 3 एकन्नम 3 दूनी 6 माइनस आप यहाँ पर भी आपका LHS बराबर है RHS के। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो मूलों का गुणनफल होगा वो बराबर होगा c/a के। इस हिसाब से आप इस प्रश्न को टैकल करेंगे, इस प्रश्न को डेराइव करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपका देखिए क्या है, ध्यान दीजिए अगला प्रश्न आपका है
तो अभी तक हमने सवाल नंबर 1 किया, क्या किया बताइए? सवाल नंबर 1 क्लियर किया, 2 को किया और 3 को किया। अब करेंगे सवाल नंबर 4 को, ठीक है? तो प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए क्या है? प्रश्न नंबर 4 है आपका पी ऑफ यू। यहाँ पर यू की बात किया है तो 4u² प्लस 8u, और यहाँ पर देखिए सी की वैल्यू नहीं है तो मैं अपने मन से सी की वैल्यू क्या कर दे रहा हूँ, 0 रख दे रहा हूँ। की तुलना की तुलना की तुलना ए u² प्लस बी यू प्लस सी से करने पर से करने पर चलिए कंपेयर करिए। u² का गुणांक कहलाएगा ए, तो ए बराबर आपका मिला 4, और बी यू का गुणांक है 8, और सी कांस्टेंट वैल्यू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर पी ऑफ यू का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शून्यक के लिए अगर मैं बात करूं, किसके लिए? शून्यक के लिए। अगर शून्यक के लिए हम बात करें तो शून्यक के लिए आपका हो जाएगा पी ऑफ यू बराबर 0 पुट कर दीजिए, और पी ऑफ यू है कितना? तो आप कहेंगे पी ऑफ यू है 4u² प्लस 8u बराबर कितना? 0। यहाँ 0 लिखें या ना लिखें कोई इम्पैक्ट तो पड़ेगा नहीं, यहाँ पर हमको कंपेयर करना था, सी की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए सी की वैल्यू निकालने के लिए हमने 0 रखा। अभी इन दोनों टर्म में अगर मैं आपसे पूछूं कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे 4u² और 8u में आपका 4u दोनों में कॉमन है। तो फाइनली यहाँ पर बचेगा u प्लस 2 बराबर कितना? 0। u प्लस 2 बराबर कितना? 0। और यहाँ से आप कह सकते हैं क्या? अभी देखिए दो फैक्टर आपके मिल गए, कहने का मतलब p ऑफ u का एक गुणनखंड आपका 4u होगा और दूसरा गुणनखंड आपका u प्लस 2 होगा। तो यहाँ पर लिखूंगा जब जब 4u बराबर 0, तो u बराबर कितना? 0, और पहले वेरिएबल को आप अल्फा मान लेते हैं, तो अल्फा बराबर कितना मिल गया? 0। इसी प्रकार इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि जब u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा? -2, और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके? बीटा के। अभी हम क्या कर सकते हैं, सत्यापन कर लेते हैं प्रश्न का, ठीक है। तो पहला जो रूल आप जानते हैं कि मूलों का योगफल हमेशा बराबर होता है -b/a के। तो अल्फा कितना? तो अल्फा है 0, और बीटा कितना? बीटा है -2 बराबर -b। b की वैल्यू की बात करूं तो b आपका है कितना? 8, और a की वैल्यू की बात करूं तो a आपका है 4। तो यहाँ -2 बराबर 4 दूनी 8 -2, इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि LHS बराबर है आपका RHS के, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a के। कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। दूसरा जो रूल आपने सीखा था वो सीखा था कि मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a के। तो अल्फा की वैल्यू कितना? 0, और बीटा की वैल्यू कितना? -2 इज इक्वल्स टू c कितना? 0, और बाई a 4। और आप जानते हैं किसी भी नंबर का जब मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ तो ओवरऑल प्रोडक्ट कितना आता है? 0, और 0 बाई समथिंग भी आपने पढ़ा है 0, यानी यहाँ पर भी आपका LHS बराबर है किसके? RHS के। तो इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि क्या? कि अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो बराबर होगा c/a के, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपका क्या हुआ, इस तरीके से क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं, और आज का अगला प्रश्न होगा अपना प्रश्न नंबर 5, ठीक है। तो आज की क्लास में पूरी एक्सरसाइज हम लोग खत्म करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो प्रश्न नंबर 5 को पहले यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 5 है क्या? तो ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 5 अपना है t² - 15
तो यहाँ पर अगर हम कहें कि दिया है अपने को एक बहुपद p ऑफ t इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15 की तुलना आप कर लीजिए इसके जनरल टर्म से की तुलना तुलना ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से करने पर और जब कंपेयर करेंगे आप तो a इज इक्वल्स टू क्या है टी स्क्वायर का गुणांक कितना एक b इज इक्वल्स टू क्या t का कोफिशिएंट और t का कोफिशिएंट यहाँ है ही नहीं तो आप कहेंगे 0 और c की बात करूं तो c क्या है कांस्टेंट वैल्यू -15 ठीक है। अब शून्यक के लिए अगर हम बात करें किसके लिए शून्यक के लिए अगर शून्यक के लिए हम बात करें मेरे भाई तो आप कहेंगे p ऑफ t की वैल्यू बराबर होगी किसके 0 के और p ऑफ t है कितना तो आप कहेंगे t स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0 तो मैं आपसे पूछूं t स्क्वायर बराबर कितना आप कहेंगे 15 तो मैं आपसे कहूंगा t बराबर तो स्क्वायर का साइड चेंज क्या होता है स्क्वायर का साइड चेंज होता है यहाँ इसको ना थोड़ा सा ऊपर ही लिख लेता हूँ ज्यादा सही पड़ेगा ठीक है तो सुनिएगा क्या होगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 इसका मतलब टी बराबर हो जाएगा स्क्वायर ऑफ रूट कितना 15 और आप जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ रूट जब लगेगा तो आप प्लस और माइनस लगा सकते हैं यानी एक टी का मान आएगा प्लस रूट 15 और एक टी का मान आएगा माइनस रूट 15 ठीक है तो सुनिए यहाँ पर t का पहला मान आप अल्फा बराबर रूट 15 कह दीजिए और बीटा बराबर माइनस रूट 15 कह दीजिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो दो मूल टी स्क्वायर माइनस 15 के आए एक तो रूट ऑफ 15 और एक माइनस रूट ऑफ 15 आया है अभी क्या करता हूँ इसका सत्यापन कर लेता हूँ क्या कर लेता हूँ सत्यापन कर लेता हूँ तो सत्यापन जब करेंगे तो पहला हम जानते हैं कि मूलों का योगफल हमेशा बराबर होता है माइनस बी बाई ए के अल्फा की बात करूं तो अल्फा है अपना रूट 15 और बीटा की बात करूं तो बीटा अपना है कितना माइनस रूट 15 बराबर माइनस बी कितना 0 बाई ए 1 ठीक है और यहाँ पर प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 कैंसिल आउट होगा 0 बराबर 0 होगा इसलिए आप कह सकते हैं कि जो एल एच एस है वो बराबर है किसके आर एच एस के इस हिसाब से अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए कहने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये बात आपकी वेरीफाई होती है दूसरा जो कंडीशन आपने पढ़ा है वो पढ़ा है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए के अल्फा की बात करूं तो अल्फा है रूट 15 और बीटा की बात करूं तो बीटा है माइनस रूट 15 और बराबर सी बाई ए सी की बात करूं तो सी आपका है माइनस 15 और बाई ए 1 ठीक है और आप जानते हैं माइनस और प्लस का गुणा हमेशा माइनस रूट 15 का गुणा रूट 15 में 15 बराबर माइनस का 15 यहाँ पर भी आपका क्या है एल एच एस बराबर है किसके आर एच एस के इसलिए आप कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए बिल्कुल सही है ये आपने वेरीफाई किया ठीक है तो चलते हैं प्रश्नावली 2.2 का पहले का लास्ट पार्ट यानी छठा प्रश्न लेता हूं और छठा प्रश्न आपका है क्या देखिए सबसे पहला काम छठे प्रश्न को ही लगा लेता हूं तो छठा प्रश्न आपका है सुनिएगा प्रश्न नंबर 6 आपका है पी ऑफ यक्स बराबर आपको गिवन है कितना तो आप कहेंगे 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 ठीक है की तुलना आप करिए किससे इसके जनरल टर्म से की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर करने पर चलिए कंपेयर कर दीजिए तो यक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाता है ए तो ए इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 3 बी यक्स का गुणांक होता है तो यक्स का गुणांक यहाँ पर -1 और सी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू -4 ठीक है तो शून्यक के लिए हम क्या लिखेंगे शून्यक
के लिए। तो शून्यक के लिए अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सवालें आप सोच रहे होंगे कि मैं बार-बार चीजें क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि बार-बार लिखेंगे तो हैबिट किसकी पड़ेगी भाई? आपकी पड़ेगी। इसलिए देखिए प्रश्न को आपको ना करना ही पड़ेगा, एक ही प्रश्न पर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? तो शून्यक के लिए क्या हो जाएगा? P ऑफ x बराबर 0 और P ऑफ x की वैल्यू की बात करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब फिर से देखिए तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर का गुणांक 3 और कांस्टेंट वैल्यू कितना 4। 4 और 3 का गुणनफल 12। अभी 12 को ऐसे दो पार्ट्स में अपने को सेपरेट करना है कि गुणा करने पर 12 आए और बताइए जोड़ने पर कि घटाने पर। तो आप कहेंगे घटाने पर 1 आना चाहिए। तो आप कहेंगे ऐसे दो नंबर्स 4 और 3 हैं, गुणनफल 12 है और घटाने पर कितना आएगा 1 आएगा। अच्छा आप ये भी तो कह सकते हैं कि 2 और 6 का गुणनफल भी 12 होता है, लेकिन 6 में से 2 घटाएंगे तो 1 थोड़ी ना आएगा। यहाँ पर आना कितना है? यक्स के गुणांक के बराबर आना है, 1 आना है, ठीक है? तो इसको आप लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 4 माइनस 3 गुना x माइनस 4 बराबर कितना 0। तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अभी फिर से देखिए इसको, अगर यहाँ पर हम कॉमन की बात करें तो दोनों टर्म में आपका यक्स कॉमन है तो बचेगा कितना 3x माइनस 4। कितना बचेगा 3x माइनस 4 और दोनों टर्म में क्या है प्लस 1 कॉमन है तो आपके पास 3x माइनस 4 बच जाएगा। अभी ध्यान दीजिए दोनों ब्रैकेट्स में सेम चीजें हैं तो यहाँ पर आपका बचा 3x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 बच जाएगा बराबर 0। लिखेंगे जब 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 तो 3x इज इक्वल्स टू प्लस 4 x इज इक्वल्स टू 4 बाई 3। ये आपका हो गया क्या अल्फा। ये आपका हो गया अल्फा। और लिखेंगे जब जब x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1 यानी बीटा इज इक्वल्स टू हो गया कितना -1। ठीक है, पहली बात को वेरीफाई करते हैं। तो पहला आपने सीखा है मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a के। तो अल्फा 4/3 और बीटा -1 बराबर -b। बी की बात करूं तो बी आपका है 3 और एक ना 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 बी की बात करूंगा तो ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट ना आपके गलत तभी होंगे जब आप वैल्यू गलत पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमने बोला बी लिखा ए, ठीक है? तो बी की बात करूं तो बी कितना -1, बी कितना -1 और ए कितना 3। चलिए सिंप्लीफाई कर लीजिए। 4/3 माइनस 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3। तो ध्यान दीजिए 3 एकन्नम 3 यानी 3 एलसीएम करेंगे तो आपके पास बचेगा 4 माइनस 3 बराबर 1/3 1/3। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 1/3 बराबर 1/3 यानी एलएचएस बराबर है आरएचएस के। इस हिसाब से आप कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a के बराबर होगी। इस बात में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जब आप वेरीफाई करेंगे तो दूसरा होता है मूलों का गुणनफल हमेशा बराबर होगा c/a के। तो मूल क्या है आपके अल्फा है 4/3 और बीटा है -1 बराबर सी की वैल्यू है -4 और ए की वैल्यू है 3। तो ध्यान दीजिए -4/3 बराबर -4/3। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि मूलों का गुणनफल बराबर होगा किसके? मूलों का गुणनफल बराबर होगा c/a के। ठीक है, तो इस तरीके से आपके प्रश्नावली 2.2 के पहले के सभी पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर और अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 2।
और प्रश्न नंबर 2 के लिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, क्या दिया है? कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अपने को बहुपद पता था पिछली सवाल में, यहाँ पर ना बहुपद आपको निकालने हैं। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद कीजिए जिसके शून्यकों की योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर भी मैं आपको एक नोट लिखवाऊंगा और ये नोट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नोट क्या होगा सुनिए। यदि यदि P ऑफ x इज इक्वल्स टू, या ऐसा लिख लीजिए, थोड़ा सा लैंग्वेज को और बेहतर तरीके से लिखता हूं। यदि किसी द्विघात बहुपद यदि किसी द्विघात बहुपद के मूल अल्फा व बीटा अल्फा अल्फा व बीटा हों तथा, ये शायद मैं आपको लिखवाया भी हूं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात हो तब P ऑफ x इज इक्वल्स टू आपका होगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला ना भाई आपको अपने मन में याद रखना है, और इस फार्मूले की जरूरत आपको ना बहुत आगे तक होनी है, केवल हाई स्कूल पढ़ के पास नहीं हो जाएंगे आप, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको कहा है कि शून्यकों का योग पता है, यानी पहला प्रश्न मैं लगा रहा हूँ, ठीक है? आपको पहले प्रश्न के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 पता है, तथा मूलों का गुणनफल आपको पता है कितना, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 पता है। आपसे कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि P ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फार्मूला बोलिए, तो आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए बस, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना, 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1। इसी बात को और बेहतर तरीके से लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1/4x प्लस माइनस -1। चाहे आप प्रश्न को यहीं पर छोड़ दीजिए, या आप और बेहतर तरीके से लिखना चाहें तो 4 सबका कर लीजिए एलसीएम। तो 4 यहाँ नहीं था, 4 गुणा करेगा 4x स्क्वायर -x -1, या इसी बात को आप 1/4 कॉमन कर लीजिए, तो आपके पास बचेगा 4x स्क्वायर -x -1, ठीक है? ये आपका पहला प्रश्न बना। अगर दूसरे प्रश्न की हम बात करें तो दूसरा प्रश्न के लिए आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है। तो अल्फा प्लस बीटा आप कहेंगे √2 है, और अल्फा इंटू बीटा आप कहेंगे 1/3 है, 1/3 है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं क्या, यहाँ से आप कह सकते हैं, चूंकि P ऑफ x आप फार्मूला जानते हैं, फार्मूले को बार बार लिखिए, तो P ऑफ x बराबर आप जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3। ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। या और आप लिखना चाहें तो 3 सबका कर लीजिए एलसीएम, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर -3 √2 एक्स प्लस 1, या इसमें से 1/3 आप बाहर लिख लीजिए, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3x स्क्वायर -3 √2 एक्स प्लस 1। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम तीसरा बहुपद लिखें, तीसरा, तो तीसरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको अल्फा प्लस बीटा पता है कितना, 0,
और अल्फा इंटू बीटा पता है कितना, तो √5। ठीक है, √5। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा। मेरे पास जगह कम है इसलिए इस बार मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, आप लिखेंगे फार्मूला, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 0 का गुणा ओवरऑल 0 हो जाएगा प्लस √5। ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न को हम लोग हल करेंगे अगले पेज पर। तो इस बात को मैं कर लेता हूँ कॉपी और चलता हूँ नेक्स्ट पेज पर। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने क्या किया है, पिछले पेज पर हमने प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 को क्लियर किया है। यहाँ पर हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दिया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 है। आपसे द्विघात बहुपद पूछा है। आप जानते हैं द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1। तो ये फाइनली आपका बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, पांचवें प्रश्न की अगर बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर पता है 1/4। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, यहाँ से भी एक प्रश्न बना है आपका, ठीक है। पिछले साल यहाँ से एक प्रश्न बना था और जिसको ये फार्मूला याद था भाई उसने अपना 2 नंबर सिक्योर किया होगा। ठीक है, तो आपको भी ये याद होना जरूरी है। चलिए, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, पी ऑफ एक्स की जगह आप पी ऑफ ए बी सी डी ए टू जेड कुछ भी ले सकते हैं। तो जनरली जो फॉर्मेट होता है, जो जनरल टर्म होता है द्विघात बहुपद का, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उस टर्म में हम लोग बना रहे हैं, इसलिए वेरिएबल को यस ही ले रहे हैं। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस होता है कि माइनस, बोलिए, आप कहेंगे माइनस, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। ठीक है, चलिए, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। चार सबका कर लूंगा एलसीएम, तो 4 यहाँ पर हो गया, 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी इस बात को लिख सकते हैं आप 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से चौथा नहीं छठा प्रश्न करता हूँ। तो छठा प्रश्न अपना हो जाएगा कितना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1। तो द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4x और अल्फा इंटू बीटा 1। ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। और इस तरीके से आपने बड़ी सहजता और बड़ी सूझबूझ के साथ प्रश्नावली 2.2 के सारे प्रश्नों को लगाया। उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक प्रश्न आपको कायदे से समझ में आया होगा और आप इन प्रश्नों को घर पे एक बार रिपीट भी करेंगे। ठीक है, और अगर एग्जाम में प्रश्न आपका बनता है, अगर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अपने आप में 100% तो भाई कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि ये प्रश्न लगातार आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्नों पर आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़िए, मुस्कुराइए और अपने एग्जाम की तैयारी को लगातार बेहतर से बेहतरीन तरीके की ओर ले जाइए। तो इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को देता हूँ विराम। कल की क्लास में
हम लोग पढ़ेंगे कि एक बहुपद का दूसरे बहुपद में कैसे भाग करते हैं। हालाँकि एक बात मैं आपको और बता दूँ कि जो आपका अभी 2024-25 का सिलेबस है, वो केवल प्रश्नावली 2.2 तक ही है, कंप्लीट है। लेकिन मैं आपको ना एक एडिशनल चीज़ अपने तरफ से बताऊँगा जो कि पुरानी एनसीईआरटी की बुक्स में हुआ करती थी और अभी आपके सिलेबस में नहीं है। फिलहाल चीज़ें आप सीखेंगे तो आपको अ, बोर नहीं करेंगी, ठीक है? आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी, तो हो सकता है 1-2 क्लास आपकी और लग जाए, तो इसका कोई इश्यू नहीं है। तो मैं आपको बहुपदों का भाग कैसे किया जाता है, ये बात आपको सिखाऊँगा। तो चलते हैं, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।